हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स का 11.1 का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 11.1 स्टैटिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा बेसिक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। स्टैटिस्टिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी बहुत बड़ी लाइनअप को ग्रुपिज्म में डालना, मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है उसको एक फहरिस्त बना के, एक लिस्ट बनाकर उसे डालना और उसे उस तरह से रखना कि उसे पढ़ने में, लिखने में और वापस समझने में आसानी हो, उस काम को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर सबसे पहले 11.1 में जो है हमें सिखाया गया है कि मीन किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि एक चीज़ दी हुई होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका मीन निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं कैसा है ये सम। बहुत ही आसान है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30। तो आई कैन राइट द n इज 30। ओके, n इज हाउ मच? 30। हमारा n कितना है? n है हमारा 30 स्टूडेंट्स। ओके, एंड fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student। अब यहाँ पर एवरेज नंबर मुझे निकालना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से नंबर ऑफ सैपलिंग्स दी हुई है कि एक सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने लगाई, दो सैपलिंग कितने स्टूडेंट्स ने लगाई, तीन कितनों ने लगाई और चार कितनों ने लगाई। तो उस हिसाब से टोटल सैपलिंग्स कितनी है वो पता करेंगे। अगर एक सैपलिंग 4 स्टूडेंट ने लगाई तो टोटल 4 हो गई। दो सैपलिंग्स 6 स्टूडेंट ने लगाई तो 6 × 2 दैट विल बी 6 2 = 12, यहाँ 12 हो गई। 12 3 ने लगाई तो 12 3 = 36, यहाँ 36 हुई। और 8 4 = 32, तो यहाँ पर 32 ही। अब इन सबको ऐड करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 14 हो गया। 2 + 3 5, 5 + 3 8। द टोटल इज 84। मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज किस तरह से निकाला जाता है? मान लीजिए आप किसी 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे थे, आपको कुछ मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में, आपको उसका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सारे को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज करने का मतलब ये है कि एडिशन को उस नंबर से डिवाइड किया जाए। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो टोटल है उससे डिवाइड करूँगा मैं नंबर ऑफ़ सैपलिंग्स के टोटल को, तो मुझे पता चल जाएगा FI क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। कितना आया? 84 आया। मुझे मीन पता करना है। मीन का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ FI डिवाइड बाय n। तो आइए देखते क्या होगा। FI इज 84 एंड दिस इज 30। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। 88.4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये। अगर मैं इस 0 हटाऊँ ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब देखते हैं कि 8.4 का कुछ हो सकता है क्या 3 के साथ। 3 2 = 6, 2 बचा, ये 4 नीचे आया, पॉइंट यहाँ पर ऐसे ही है तो अब ये पॉइंट लग गया। 3 8 = 24, 0। तो द आंसर इज 2.8। ठीक है, तो यहाँ पर मीन जो आया है हमारा, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 2.8 पर स्टूडेंट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 11.1। देखिए क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 25 फैमिलीज ऑफ इकलारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मे। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले कंप्लीट करना है और आंसर भी देना है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाउ मैनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाली कितनी फैमिली है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन यूनिट्स और यहाँ है नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 45 यूनिट यूज़ करने वाली 2 फैमिलीज़ है। तो कितने लिखूँगा मैं? 2 फैमिलीज़। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी विच इज़ 5। उस स्कोर के बारे में लिखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो वो स्कोर कितना है? 75। देयरफॉर द स्कोर इज 75। ओके, देन फाइंड n एंड fxi। n फाइंड करने के लिए
मुझे इस सबको ऐड करना होगा। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 23, 23 + 3 26। एक बार फिर चेक कर लेते। 8 16, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, इट इज़ 25 एंड 25 है। अब देखते हैं और टोटल ऑफ FI/XI भी पता करना है, वो भी देख लेते। तो 7 3 ज़ा 21, 210, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, ठीक है। 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, ओके। 5 5 ज़ा 25 and 5 7 ज़ा 35 + 2 37, 3 0 ज़ा 0, 3 9 ज़ा 27। अब इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 है सिर्फ, यहाँ पर देखिए 10 + 15 25 + 7 32, ओके। अब 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 5 की जगह 5 लिखा मैंने। 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 7 25, 25 7 32, तो 32, ठीक है। फिर ये 2 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो ये हुआ 14 25 FI/XI टोटल, और N है 25, उसे यहाँ लिखूँगा मैं। N is 25 and sum of FI/XI is 1425। Now we are going to find mean। मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं x डैश से। इसका फॉर्मूला है sum of FI/XI डिवाइड बाई n, ठीक है। What is sum of FI/XI? It is 1425 and we have to divide it by n. n is 25, 5 से दोनों भी कट हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 4 आया इधर पे, 5 8 ज़ा 40, 2 आया, 5 5 ज़ा 25 एंड दिस इज 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से कट होगा, ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 है, 5 7 ज़ा 35, hence the mean is 57। मीन कितना आया? 57 आया। आई कैन राइट इट 57 ईयर। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 1 के 2 क्वेश्चन। बड़े हैं, लेंदी है, लेकिन आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें करना। अगले वाले पार्ट में बाकी के 2 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ अगर ना समझ में आए या कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।